नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शशि वाणी पर। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिल सके। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसी श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिससे इनके दुख दूर हो सके। इसी पर विचार करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहां उन्होंने नारायण की स्तुति की, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ पर पधारे हैं? निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी बोले, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं आज तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो बहुत पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, उसका विधान क्या है और किसने यह व्रत किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा और सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ भी ले सकते हैं और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को जमा कराकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन हुआ वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहे गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात को नींद भी न आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मणों को भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया, जिससे उसे भी कुछ धन मिल गया, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान की व्रत करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास उस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा
उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जिसे नारायण का कहा हुआ यह सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वह विप्र ब्राह्मण धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत के बारे में बताया। विप्र से सत्यनारायण व्रत या उसके बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, आप मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, निश्चित रूप से इस व्रत को करने के बाद होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर विद्या को प्राप्त हो रही थी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां देखभाल कर लड़की के लिए कोई सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य के वश वह साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि वह उन्हें बहुत अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु कन्या जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रतनसारपुर नगर में गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करता हुआ देखा तो सारा धन वहीं ससुर जमाई के पास छिपा दिया जहाँ वे ठहरे थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जा राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह उन दोनों को बंधक बनाकर ले गए और कहा कि राजन, हम इन 2 चोरों को पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दें कि क्या कार्रवाई होगी। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई।
घर में जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से प्रश्न किया कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनका जो भी धन तुमने लिया है वह उन्हें वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने यह सपना सभा में सुनाया। फिर बोले कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो और सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उन दोनों को राजा ने नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए। जितना धन उनसे लिया था उनका दुगना धन वापस उन्हें कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया की बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ते देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया और उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगे तथा दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जा सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान ही नौका में धन भर दें। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। ससुर जमाई जब नाव पर गए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा, मालिक अपने दामाद से नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोने लगी और जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति उसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाकर आती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुखी हुआ। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वाला ने राजा को प्रसाद दिया, वह भी उसने नहीं खाया और वहीं पर उसे छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ
तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और निर्धन धनी हो जाते हैं और भयमुक्त जीवन जीते हैं। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिसने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धशतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारी ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।